फ्रेंड्स, एसके एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं कृष्णा। आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 4 शारीरिक को पढ़ेंगे। तो शारीरिक पहले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं शारीरिक क्या होता है। लेकिन शारीरिक पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को लगाएंगे। तो पहले हम शारीरिक को अच्छे से जान लेते हैं, उसका बेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ लेंगे तो प्रश्नावली लगाने में आसानी होगी। पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, अगर बेस आपका समझ में रहेगा तो चलिए देखते हैं शारीरिक। शारीरिक क्या होता है, तो शारीरिक के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अवयव की तरफ। तो चलिए देखते हैं शारीरिक क्या होता है। तो शारीरिक जो होता है वो हमारा किसी वर्ग अवयव के संख्यात्मक मान से संबंधित क्रिया को शारीरिक कहते हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ग अवयव क्या होता है। ये सोच रहे होंगे ना आप लोग कि वर्ग अवयव क्या होता है। ठीक है, बता रहे हैं बच्चों। तो वर्ग अवयव के संख्यात्मक मान से संबंधित क्रिया को शारीरिक कहते हैं। अब बात आती है वर्गावयव। वर्गावयव क्या होता है, तो चलिए देखते हैं वर्गावयव क्या होता है। वर्गावयव क्या होता है कि एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होती है। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान होती है। अब आप लोग कहोगे ये तो ठीक है, वर्गावयव। अवयव क्या होता है, तो चलिए अवयव भी देख लेते हैं क्या होता है। संख्या या फलन का एक आयताकार क्रम विन्यास। जो संख्या या क्रम का एक आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास मतलब आयत समझ लो। आयत में अगर संख्याओं को लिख दे, क्रम में लिख दिया जाए, तो जो क्रम आएगा वो आपका अवयव आएगा। आयत तो समझ रहे हो ना। तो आयत के अंदर जो संख्याएं लिखी गई हों वो उसको क्रम विन्यास पर करने पे अवयव बनता है। लेकिन अवयव का जो क्रम होता है वो बड़े ब्रैकेट में होता है, बड़ा कोष्टक। तो बड़े कोष्टक के अंदर जितने भी संख्या लिखी गई हों तो वो सभी क्या होंगे, हमारे अवयव होंगे। तो ये अवयव समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अवयव में था अपना पंक्ति और स्तंभ। अब बात आती है कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। यानी कि अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान हो, तो वो तो वर्ग अवयव होगा। जब वर्ग अवयव समझ में आ जाएगा तो शारीरिक समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं पंक्ति क्या है। तो जैसे यहाँ पे पंक्ति देखते हैं, जैसे ये वाली रेखा अगर हमारी गई है, एक हमारी एक रेखा है। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो क्षैतिज रेखा यानी कि इस तरह से जो रेखा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो एक पंक्ति हो जाएगी। और इस तरह से जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर की तरह है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। जैसे बिजली का खंभा होता है ना, तो बिजली का खंभा होता है वो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है स्तंभ की तरह। और उस पर जो तीनों तार बिछे होते हैं, यानी कि तीनों तार लटके होंगे, बिजली देखे होंगे ना आप लोग। तो बिजली का खंभा देखे हो, बिजली पर जो तार लगे होते हैं, तो जो तार होता है वो हमारा समझ लो पंक्ति की तरह है, और जो खंभा हमारा क्या है, वो स्तंभ है। इस तरह से समझ लो, आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। कभी नहीं भूलोगे पंक्ति और स्तंभ को। नहीं तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंक्ति कौन स्तंभ कौन है। होता है, कंफ्यूजन होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कंफ्यूजन होना ही होना है। तो चलिए देखिए, तो उस तरह से क्या है, जैसे बिजली के तार, ये हमारे क्या हो गए, बिजली के तार पंक्ति हो गए, और जो खंभा है हमारा वो स्तंभ हो जाएगा। बिजली का खंभा स्तंभ। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, शारीरिक और वर्ग अवयव और अवयव, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, इससे समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं शारीरिक क्या होता है, अब समझ में आएगा ज़्यादा। कि किसी वर्ग अवयव मतलब वही जिसमें पंक्ति और दोनों मान क्या होंगे, पंक्ति और स्तंभ के मान समान होंगे, शारीरिक कहलाएंगे। वर्ग अवयव तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। जैसे मान लेते हैं हमारा एक अवयव के रूप में है, मान लीजिए अवयव रूप में है। तो यहाँ पे अगर हम मान ले दें, जैसे 1 2 3 2 4 1 3 2 1, ये मान लिखे गए, मान लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 और 1 2 1 2 3 1 2 3। तो 3 ये भी है और 3 ये भी है। तो 3 3 यानी कि दोनों बराबर है। तो बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा शारीरिक हो जाएगा। और नोट में एक ध्यान लीजिए कि जितने भी वर्ग अवयव होते हैं वो हमेशा शारीरिक ही होता है। जितने भी वर्ग अवयव होते हैं, वर्ग अवयव को हम शारीरिक कह सकते हैं। अगर आपका वर्ग अवयव नहीं है तो वो शारीरिक नहीं हो सकता। अवयव चैप्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे समझ में आता होगा कि वर्ग अवयव क्या होता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि शारीरिक के बारे में। हमने शारीरिक को पढ़ा, शारीरिक। अब शारीरिक पर आधारित जो संख्या होंगे उसको देख लेंगे। तो शारीरिक हमने बता दिया कि किसी वर्ग अवयव के संख्यात्मक मान से संबंधित क्रिया को शारीरिक कहते हैं। अब आते हैं शारीरिक। तो जो शारीरिक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, शारीरिक को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। शारीरिक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से। और इसके जो दो रेखाएं होती हैं, दोनों रेखाओं के अंदर के जो मान होते हैं वो शारीरिक में आते हैं। अब शारीरिक में क्या होती है, कुछ कोटियां होती हैं। प्रथम कोटि होती है, द्वितीय कोटि होती है, तृतीय कोटि होती है। तो इन कोटियों को जब प्रसार होता है वो कैसे किया जाता है,
जो शारीरिक होते हैं, शारीरिक के प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, इन तीनों कोटियों का प्रसार कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले मान लेते हैं हम प्रथम कोटि का। अब बच्चों के मन में आ रहा हो कोटि क्या है। कोटि वो होता है जहाँ पे पंक्ति और स्तंभों का क्रॉस मल्टीपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है, तो 3 स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ, इसको क्रॉस इस तरह में लिखना, ये हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाएगा। तो यहाँ पे कोटि को नहीं समझना, डिफिनेशन अब जान लीजिए बच्चों, डिफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, वो आपको समझने के लिए होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छे से आप लोग कर दोगे। तो प्रथम कोटि का जो शारीरिक होता है, तो प्रथम कोटि का शारीरिक, प्रथम कोटि के शारीरिक का प्रसार कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक कोटि है प्रथम कोटि का, ये हमारा शारीरिक है, तो मान लीजिए 2 का प्रसार क्या होगा, तो इसका जो प्रसार होगा वो 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो एक पंक्ति और स्तंभ के रूप में है, तो इसका जो प्रसार होगा वो 2 ही होगा। अगर इसी तरह से हम बात कर लें, जैसे -2 लिखा गया है, अगर -2 लिखा गया है तो इसका जो मान होगा वो -2 ही आएगा, ना कि इसका +2 आएगा। तो आप लोग इसको ये मत समझ लेना कि ये क्या मॉडुलस, सॉरी हाँ मॉडुलस नहीं है ये। मॉडुलस अगर हाँ बोलता, अगर मॉडुलस का मान याद कीजिए तो माइनस का ये धनात्मक हो जाता है, यानी कि ऋणात्मक का धनात्मक होता, और लेकिन शारीरिक बोलेगा तो शारीरिक में कभी वो धनात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो प्रथम कोटि का जो शारीरिक प्रसार होगा वो हमेशा इस तरह से होगा। अब देखते हैं द्वितीय कोटि का प्रसार होगा वो क्या होता है। द्वितीय कोटि का प्रसार, तो द्वितीय कोटि का जो प्रसार होगा वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक शारीरिक दिया गया, डेल्टा बराबर दिया गया है A1 B1 A2 B2, तो इसका जो प्रसार होगा ना द्वितीय कोटि का शारीरिक, तो ये जो मान है ये आपका शारीरिक के रूप में है, तो इसका गुणा इसमें अगर करें, इसका गुणा इसमें करें और माइनस लगा के इस दोनों का गुणा कर दें, यानी कि A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1, इस तरह से ये शारीरिक का मान आ जाएगा। शारीरिक का मान निकालने के लिए प्रसार हो जाएगा। तो द्वितीय कोटि का जो प्रसार होता है हमेशा ऐसे ही करेंगे, इस A1 का B2 में गुणा करने के बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर A2 में B1 का गुणा कर देंगे, तो इस द्वितीय कोटि का प्रसार हो जाएगा। अब देखते हैं तृतीय कोटि का जो प्रसार होगा, तृतीय कोटि का शारीरिक प्रसार। तो तृतीय कोटि का शारीरिक प्रसार, तो ये होता है तृतीय कोटि का शारीरिक प्रसार। तो तृतीय कोटि में क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए ये हमारा रो मतलब पंक्ति है, ये हमारा क्या है, पंक्ति है। रो 1 2 रो 2 रो 3, यानी कि पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है और ये पंक्ति 3 है, और ये जो हमारा है ये कॉलम है, यानी कि स्तंभ है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये हमारा तृतीय कोटि का शारीरिक प्रसार है, तृतीय कोटि का शारीरिक है। अब इसका जो प्रसार होता है वो 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तो 6 प्रकार से होता है। तो उस प्रसार को हमें जानने के लिए कुछ चीज़ें हमें जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी को याद होना बहुत जरूरी होता है। चिन्ह परिपाटी, एक चीज़ को याद कर लीजिए, आपको आसानी से लगता चला जाएगा। तो जो चिन्ह परिपाटी होती है वो तृतीय कोटि के लिए पहले हमारा क्या होता है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया, यानी कि एक ही लाइन बस हमेशा प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब प्लस आया, फिर उसके बाद क्या आएगा, माइनस, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस। एक ज्ञात हो गया तो सब ज्ञात होता चला जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस। अब माइनस पहले आ गया तो यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, माइनस क्या है तो प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर वही चीज़ दोहरा रिपीट हो गया, पहले के बाद तीसरे पे आते ही फिर रिपीट हो गया। तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी होता है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह परिपाटी होता है। ये पूरा हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसका जो हम प्रसार कर लेते हैं हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। ये 3 पंक्ति के अनुसार और 3 कॉलम के अनुसार। तो हम एक पंक्ति को आपको दर्शा के यानी कि प्रसार करके दिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है। उसके बाद जब आप लोग प्रश्नावली का सवाल लगाओगे ना, सब समझ में आ जाएगा। तो हम किसका, ये प्रथम पंक्ति का हम प्रसार करके दिखा रहे हैं, प्रथम पंक्ति का कैसे किया जाता है। तो प्रथम पंक्ति का प्रसार करने के लिए थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है, हम दूसरे पेज पे आते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम तृतीय कोटि का प्रसार करते हैं।
तो तृतीय कोटि का प्रसार करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं, हमें हमेशा द्वितीय कोटि पर लगा के हल करना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हम पहले स्तंभ को और पहले पंक्ति को ढक लें, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को जब ढक लेंगे तो हमेशा हमने बताया था यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे लाइन पे आते हैं, यहाँ से शुरू करके कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते हैं। तो अगर हम पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को ढक लेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले पंक्ति को हमने किसको लिया, A1 के अनुसार, A1 के अनुसार जब चलेंगे तो इस लाइन को पूरा ढकेंगे, इस लाइन को, तो इस तरह से जो इसका प्रसार आएगा, ये पूरा देखिए ढक लिया गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1, फिर एक डिटरमिनेंट बनाएंगे यानी कि सारणिक बनाएंगे। तो हमारा क्या बना है, V2 और ये C3 ऐसे बनेगा ना, B2 B3 C2 C3 इस तरह से बना है। अब यहाँ पे जो कि पहले पे प्लस होता, दूसरे पे आने के बाद क्या होता, चिन्ह माइनस का लगता है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब इसके अनुदिश गुणा करेंगे, तो जब इसके दोनों अनुदिश गुणा करेंगे A2 के, तो यहाँ पे A2 लगाएंगे, फिर सारणिक, तो इसके जब करेंगे तो A2 वाला तो हम इस वाली को, इस पूरे पंक्ति को घटेंगे, यानी कि इसके अंदर में जो लाइन है उसको और इसको पूरा ढक लेंगे। तो क्या बना है, ये बचा है B1 C1 B2 C3। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे B1 C1 और फिर B3 C3 इस तरह से हो गया। अब हम तीसरे पे A3 पे आएंगे, फिर हमारा यहाँ पे प्लस होता, फिर माइनस होता, फिर क्या होता हमारा प्लस, तो इसको हम ढकेंगे, यानी कि अभी इस पहले लाइन पे ही चल रहे हैं, अभी पंक्ति 1 के अनुसार चल रहे हैं, कॉलम पे और नहीं आया है पंक्ति 1, इस लाइन को पूरा ढकेंगे, फिर इस लाइन को ढकेंगे, तो हमारा क्या क्या बचा है, ये पूरा बचा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस किसके, A3, फिर A3 पे आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, B1, ये पूरा ढक लिया हमने ना, तो B1 C1 B2 और C2 बचा है। अब इसका क्या हो जाएगा, प्रसार कर लो अच्छे से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा A1, फिर इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा B2 C3, माइनस का चिन्ह लगेगा, C2 B3, फिर यह माइनस लगा है, ये इसका माइनस A2 है, तो इसका गुणा किसमें होगा, इसमें, तो क्या हो जाएगा B1 C3, माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर इसमें जाएगा, पहले इसका फिर इसमें जाएंगे, तो C1 B3 प्लस A3 वाले पे उसी तरह से आएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो B1 C2 माइनस C1 B2। तो इस तरह से जो हमारा हो जाएगा, ये तृतीय कोटि का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, तृतीय कोटि का प्रसार हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं द्वितीय और तृतीय कोटि का लगाने के बाद, तो हम अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें कुछ नोट होते हैं, जैसे नोट में क्या होगा, एक चीज़ और बता देते हैं, अगर किस सारणिक में जो मान सारणिक है, अगर कोई भी वैल्यू 0 है, 1 2 3 लिखा गया, 4 5 6, अगर चाहे पंक्ति को हो चाहे स्तंभ का, अगर कोई भी पंक्ति या स्तंभ 0 0 है, तो उसका जो सारणिक मान होगा हमेशा क्या आएगा, 0। क्यों होगा, जैसे एक का 0 हो गया, यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर ये भी 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, फिर तीसरे में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो उस तरह से पूरा मान जब 0 गुणे 0 गुणे 0 है तो समथिंग क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, 0। चाहे पंक्ति का मान अगर 0 0 है, चाहे स्तंभ का मान 0 0 है, तो उसका जो मान होगा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका जब मैथ्स में आता है मल्टीपल का क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी का जब प्रश्न आता है ना क्लास 12 में, कभी कभी आ जाता है, इसी तरह से दे देता, बोल देता आप लगाइए, तो बच्चे उसको हल करने शुरू कर देते हैं। हल क्यों करो, डायरेक्ट जान लो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 कर दिया है तो तुरंत टिक लगा के आगे बढ़ो। तो उसी तरह से अगर एक और दिया है, जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है 1 2 3 4 5 2 1 1 1, अगर इस तरह से सिर्फ इसका दिया है, तो इस 2 का मतलब जानते हो, ये 2 जो है इसके साथ सिर्फ गुणा है, 2 जो है सिर्फ इसके साथ गुणा है, जो 2 मान दिया गया सिर्फ किसके साथ गुणा है, इसके साथ। अगर तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा। अगर इस तरह से कोई मान, जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 1 2 1 4 1 2, इस तरह से दिया है a बराबर, तो बोले कि 2 a का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 a का मान ज्ञात करने का मतलब जानते हो कि ये जो 2 है, ये 2 का मल्टीपल इन सब में है, यानी कि सब में है। जब प्रश्नावली आएगा अच्छे से समझोगे, बस बता दे रहे हैं कि 2 का गुणा किस में है, इन सब में है। इन सब के साथ गुणा करते हुए इसका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल हम ले दें द्वितीय कोटि पे, हमने बताया था द्वितीय कोटि पे कैसे लगाएंगे एग्जांपल के रूप में। जैसे हम बोल रहे a बराबर दिया है कि 2 4 8 2, इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे मान ज्ञात करने के लिए, तो डेल्टा बराबर, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे डेल्टा साड़ी के, तो इसका जो मान आएगा वो किस तरह से होगा, पहले इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 2 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक 32,
तो मान क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस क्या इतना आ जाएगा मान, 32 में से 30 माइनस 32 ये आधा आएगा, तो 32 में से 4 जाएगा मान कितना आ जाएगा -28। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। उसी तरह से तृतीय का भी लग जाएगा। तो द्वितीय और तृतीय, तो बच्चों हम लोग आज शारीरिक का सिर्फ बेस को पढ़ें कि क्या होता है शारीरिक, शारीरिक का प्रसार कैसे होता है, द्वितीय कोटि का क्या होता है, तृतीय कोटि क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट करिएगा। जब हम प्रश्नावली पढ़ाने आएंगे, यानी कि प्रश्नावली 4.1 है ना, 4, तो 4.1 जब पढ़ाने आएंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से बता देंगे। तो इसमें कमेंट बॉक्स कर देना आप लोग, ताकि आप लोग को जो समझ में नहीं आया होगा, ताकि फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करना, अगर समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी। नहीं आया तो बोल देना सर एक बार पुनः प्रश्नावली जब आप लोग आप पढ़ाएंगे 4.1 तो हम वहाँ पे बता देंगे, जिससे आपको और अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को हल कराएंगे। तो ठीक है बच्चों।